हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके एसवेल फिफ्थ सेमेस्टर के जो इस बार पॉलिटिकल आपके डिसिप्लिन कोर्सेज के अंदर आपका कौन सा कोर्स, आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंदर जो इस बार पॉलिटिकल है वो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, ये आपकी पॉलिटिकल है जिसकी यूनिट 1 हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रहने वाला है आपका पार्ट 2, बिकॉज आपकी जो यूनिट 1 है अकेली ही 3 चैप्टर है इसके अंदर। रियल बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वाली पॉलिटिकल इस बार की बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाली है सभी बच्चों के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट इतनी रहेगी सभी बच्चों से, जितना ज़्यादा हो सके डेली टू डेली आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे और मेरे नोट्स पढ़ते रहे, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपको न्यू वीडियो और लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रही आपकी पीडीएफ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल, आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का कोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक पॉलिसी। ये आपकी रहनी है कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज ओनली। यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन ये आपका है, ठीक है, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया और दूसरा चैप्टर है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या है एक्चुअल में, कि सार्वजनिक किस प्रकार से है और निजी किस प्रकार से, इस बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको इस पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सीधे, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि आपको कोई भी डाउट रहे तो आप वहां पर जाके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे लोक प्रशासन के बारे में, व्हाट इज लोक प्रशासन, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है जानिए। कि लोक प्रशासन से तात्पर्य सरकारी नीति के कार्यान्वयन और सार्वजनिक कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रबंध से, मतलब सार्वजनिक जो भी कार्य सरकार करती है, लोक का मतलब यहाँ पर पब्लिक का मतलब है सरकार के द्वारा किए हुए, पब्लिक के लिए, ठीक है, यानी सरकारी काम, राइट। यह अध्ययन का एक क्षेत्र और एक पेशा है जो सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन का पर केंद्रित है। सार्वजनिक प्रशासन सरकारी एजेंसियों और गैर लाभकारी संगठनों के कामकाज के लिए आवश्यक है जो सार्वजनिक हित की सेवा करते हैं, राइट। चलिए सार्वजनिक हित की सेवा करते हैं मतलब वो एजेंसियां या फिर वो गैर लाभकारी संगठन जो सिर्फ समाज के लिए सेवा करते हैं, जो सिर्फ पब्लिक के लिए सेवा करते हैं, जो होता हमारा लोक प्रशासन के अंदर आता है। देखिए आगे यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ लोक प्रशासन के कुछ प्रमुख पहलू है, पहलुओं को समझे कि लोक प्रशासन है क्या। अगर क्वेश्चन आपसे बना लोक प्रशासन क्या है तो ये आपका ज्यादा नहीं, सिर्फ 8.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। बोला है नीति कार्यान्वयन, नीति कार्यान्वयन बहुत ही आसान टॉपिक है, समझिए। सरकारी नीतियों को व्यवहार में लाने के लिए लोक प्रशासन जिम्मेदार है। वे सुनिश्चित करते हैं कि निर्वाचित अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानूनों और निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बिल्कुल भाई, देख सरकारी नीतियां, हमारी सरकार में काफी सारी नीतियां बनाई जाती है, मतलब नीति कार्यान्वयन, कार्यान्वयन का मतलब क्या है कि भाई जो भी नीति बनाई गई, जो भी पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जो भी कानून बनाए गए उनको सही तरीके से उनका प्रयोग करना है लोगों के लिए, ठीक है। सार्वजनिक सेवाएं कौन कौन सी हो सकती है, लोक प्रशासन स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, परिवहन, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और कानून प्रवर्तन सहित विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की देखरेख करता है, ठीक है। लोक प्रशासन कौन सा, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। बजट और वित्त, इसका भी बहुत ध्यान रखता है लोक प्रशासन, बजट के अकॉर्डिंग सारा भाई पूरा एक साल का काम करता है कि भाई हमारे देश में अब यहाँ पर इस राज्य में या फिर इस केंद्र सरकार में क्या होगा, ये बजट के अंदर आया है, कौन सी एग्जाम करवानी जानी है, कहाँ पर क्या बनना है, कौन सा पुल बनना है, कौन सा बांध बनना है, कौन सी गाड़ियां लेके आनी है इस बार बजट के अंदर, कौन सी क्या है, ये सारी चीजें कौन करता है, लोक प्रशासन करता है, ठीक है। कार्मिक प्रबंध, लोक प्रशासन में सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले कर्मियों का प्रबंध शामिल है।
जिसमें कुशल और प्रेरित कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को काम पर रखना, परीक्षण देना और उनका मूल्यांकन करना शामिल है। बिल्कुल भाई, सरकारी काम, अब सरकारी काम करवा रहे तो सरकारी काम के लिए एजेंसियां तो बनी है। अब उन एजेंसियों में सिर्फ सरकारी लोग ही तो होने चाहिए, सरकारी ऑफिसर्स ही तो होने चाहिए, जिनके लिए भाई सरकार क्या करवाती है, अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, यूपीएससी हुआ, ठीक है, आरपीएससी हुआ, यूपी ट्रिपल एस, वे सारे क्या हुए, लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन के लिए कर्मचारियों के लिए तो कार्य कर रहे हैं, जिससे उनको क्या रखना, उनका भाई काम पर रखते हैं, वो उनका प्रशिक्षण भी देते हैं टाइम टू टाइम। अगर भाई कोई चीज़ सरकार के अंदर नहीं आ रही है, कोई लॉज अंदर बन रहा है, अलग चीज़ बन रहा है, तो वही वकीलों को कौन सा लॉ बताया जाए, उनके लिए वो चीज़ बताई जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, लोक प्रशासन के अंदर आती है। तो लोक प्रशासन इस तरह से हमारा काम करना चालू करता है। विनिमय और अनुपालन, विनिमय यानी सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा और कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियम विकसित और लागू करते हैं। वे पर्यावरण, विनिमय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। बिल्कुल, रणनीति योजना, वही हमारे इलेक्शंस के बारे में है ना, नैतिकता और जवाबदेही। अब भाई जवाबदेही का क्या मतलब है, अगर भाई कोई काम कर रहा है, उसमें कुछ नुकसान हो जाता है तो कौन जवाबदेही होगा, सरकार होगी, सरकार ही तो करेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि लोक प्रशासन का अध्ययन एक अकादमिक अनुशासन के रूप में किया जाता है और कई विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में डिग्री कार्यक्रम प्रदान करते हैं। बिल्कुल भाई, लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक अगली अपनी डिग्री होती है, जिसके अंदर से लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे, स्टूडेंट अगर जिन्हें पॉलिटिकल लाइन में जाना होता है, वो इस कोर्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ऐसे इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां, गैर लाभकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अक्सर सार्वजनिक प्रशासन या संबंधित क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो ये पूरा इसको मैंने समझाया कि लोक प्रशासन क्या है, अगर आएगा तो 8.5 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब निजी प्रशासन, प्राइवेट, जो भी चीज प्राइवेट के अंडर में है, इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताने लगा, सीधा मैं बता देता हूँ। व्यवसाय प्रबंध कौन करता है, एक व्यवसाय, कोई भी एक आदमी है, उसने अपना व्यवसाय किया, उसका स्वामित्व है उसके ऊपर सारा, भाई उसमें जो भी नुकसान होगा उसका है, जो भी लाभ होगा उसका है, जो भी जिम्मेदारी होगी सब उसकी है। व्यवसाय प्रबंध यानी निजी प्रशासन में व्यवसायों का दैनिक प्रबंध शामिल होता है, जिसमें लाभदायकता और स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से रणनीति, योजना, निर्णय लेने और परिचालन गतिविधियां शामिल होती है। बिल्कुल भाई, लाभप्रदता और स्थिरता मतलब अपने व्यवसाय के अंदर वो क्या लाभ करे और स्थिरता बनाए रखे, राइट। चलिए, मानव संसाधन मतलब क्या है, समझिए। निजी प्रशासन निजी संगठनों के भीतर भर्तियां, प्रशिक्षण, कर्मचारी लाभ और प्रदर्शन मूल्यांकन का काम संभालते हैं। वे एक कुशल और प्रेरित कार्यबल के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, राइट। रखरखाव के लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि मानव संसाधन का भाई अगर वो कुछ भी निर्माण कर रहे हैं, उसमें कुछ भी कुशल अपने योग्यता बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन है, सिर्फ और सिर्फ निजी प्रशासन, निजी संगठन, और कोई नहीं। सरकार का उन पर कुछ भी नहीं है। वित्तीय प्रबंध का निजी प्रशासन में क्या मतलब है, देखिए। निजी प्रशासन वित्त, बजट, निवेश और वित्तीय रिपोर्टिंग का प्रबंध करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि संगठन में वित्तीय संसाधनों का उपयोग कुशलता पूर्वक और वित्तीय नियमों और नीतियों के अनुसार किया जाए। देखिए, विपणन और बिक्री, भाई जो भी उत्पादन बनाते हैं उसकी बिक्री कैसे करी जाए, उसका भाई हमें क्या प्राइस डिसाइड करना है, ये सारा कौन करेगा, भाई निजी प्रशासन वाले तो करेंगे। भाई सरकार तो जोर नहीं डालेगी उनके ऊपर कि नहीं आप ये प्राइस रखो, है, राइट। देखिए, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की कि सार्वजनिक और निजी संगठन के बीच अंतर क्या है। सार्वजनिक और निजी संगठन के बीच अंतर जो भी है, आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा, ये वाला तो 100% इस चैप्टर से बनेगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं स्वामित्व के बारे में। स्वामित्व मानी अधिकार। देखिए, सार्वजनिक के अगर हम गवर्नमेंट के लिए लेकर चले कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकारियों में शामिल में इन्हें कार्यदाताओं के पैसे से वित्त पोषित किया जाता है। निजी व्यक्तियों के समूह या कंपनियों के स्वामित्व में इन्हें निजी निवेशकों
शेयर धारकों या वित्तीय संस्थाओं से निर्णय प्रदान वित्त पोषित किया जाता है। नॉर्मल सी लैंग्वेज है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फंडिंग, अब भाई फंडिंग कौन करता है इसमें, देखो फंडिंग इन्हें कैसी होती है भाई, अगर सार्वजनिक जो सरकार है उन्हें पैसा कैसा मिलेगा, करों से, टैक्सेस से लगाएंगे, सरकारी आवंटन से, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से लेंगे, कभी कभी अनुदान या दान के माध्यम से वित्त पोषित करना है, दान लेते हैं लोगों से, है ना। आप लोग देखोगे निजी, अगर प्राइवेट के पास देखे तो भाई वो कैसे क्या करे, अपना पैसे को इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं, ऋण देगा, किसी को उधार पे देगा या फिर किसी से उधार लेगा बैंकों से, बिक्री से राजस्व और अन्य निजी क्षेत्रों के माध्यम से। अब बिक्री से जो भी आता, मान लो भाई किसी ने उसकी अपने उसने एक शर्ट बनाई, शर्ट बनाने की कॉस्ट आई 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ कॉस्ट आई। अब भाई उसका मतलब उसकी मर्जी वो कितना प्राइस रखे, उसने 500 रुपये रख दिया। अब 500 रुपये उसने प्राइस रख दिया तो 400 रुपये तो उसकी इनकम होगी ना, 400 रुपये, तो वहाँ से इसकी वित्त राजस्व आ गया, बिक्री राजस्व, वहाँ से पैसे आ गए। सिंपल सी बात है, यही बात यहाँ पर बोली गई, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रबंध कौन करता है, सरकारी में सिर्फ सरकार के एजेंसियां, सरकारी कर्मचारी करते हैं। निजी के अंदर कौन करता है, आमतौर पर तेज और अधिक लचीले होते हैं, जो बाजार की मांगों और लाभों के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। लक्ष्य और इनका उद्देश्य क्या होता है, सार्वजनिक की अगर हम बात करें भाई, सार्वजनिक का क्या लक्ष्य है और निजी लोगों का क्या, निजी प्रशासन का क्या लक्ष्य होता है यहाँ पर, तो बोले मुख्य रूप से सार्वजनिक हित की सेवा, आवश्यक सेवा प्रदान करने और नागरिकों कल्याण की सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित। बिल्कुल भाई, सार्वजनिक से आपका देखो सिंपल सा मतलब भाई ये है ना, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मैं कह रहा हूँ गारंटेड, अगर आप लोग सही से पढ़ के जाओगे, सही से पढ़ लोगे, इस मेरे नोट्स को पढ़ लोगे और अपना खुद का दिमाग लगा लोगे ना, तो 10 मार्क्स आराम से आप इस वाले क्वेश्चन में ले लोगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, सरकार का काम है, सरकार का क्या लक्ष्य होगा, अपने देश को आगे बढ़ाना, उद्देश्य क्या होगा, लोगों की हिफाजत करना, सिंपल सी बात। अगर हम बात करें भाई निजी के बारे में, निजी का जो होता है शेयर धारकों, जो जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उनका सिर्फ ये मतलब होता है कि भाई हम कितना ही काम ले लें, लेकिन भाई हमें अपना प्रॉफिट चाहिए, कुछ भी करें, जिम्मेदार चाहे हम हैं, लेकिन हम उसको, हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। कैसे, समझिए। मुख्य लक्ष्य मालिकों शेयरधारकों के लिए लाभ उत्पन्न करना है, वही लाइन जो पहली लाइन में बोली है वो मैंने भी बोली। हालांकि वे अपने कॉर्पोरेट मूल्यों के आधार पर सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदार पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। यस भाई, अब चाहे काफी सारी फैक्ट्रियां है, अब कोई फैक्ट्री है भाई, कोई मिल है, उसमें से धुआं हुआ निकल रहा है तो आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर ज्यादातर लोग रहते ही नहीं है, जहां पर जनसंख्या रहती नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर वातावरण प्रदूषित भी होगा तो वहां पे आसपास के लोगों को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा, यानी क्योंकि यहाँ पर लोग ही नहीं होंगे तो लोगों को खतरा क्या पहुंचेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, जवाबदेही। अब जवाबदेही क्या मतलब, अगर कोई भी बात हो जाती है यहाँ पर कौन देता है, सरकार जवाब देगी, और निजी के अंदर कुछ भी हो जाए तो वो बिजनेसमैन जवाब देगा। निर्णय लेना यहाँ पर सार्वजनिक वाले क्या करेंगे, सार्वजनिक वाले क्या करेंगे, पढ़िए। निर्णय लेना जटिल हो सकता है, जिसमें नौकरशाही प्रक्रिया और राजनीतिक विचार शामिल होते हैं। बिल्कुल भाई, सरकार का काम आप लोग करके हो, सरकार से निर्णय लेने, तो भाई उसमें केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करती है, उसमें राज्य सरकार भी हस्तक्षेप करती है, उसमें फिर नेता अलग अलग बड़े बड़े मंत्री भी कहते नहीं ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। भाई संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, वहां पर अलग अलग चीजों में बहस होती है, तो अलग अलग लोग होते हैं, तो अलग अलग वहां पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पर, है ना। अब निजी का वहां पर क्या है, आमतौर पर अधिक सीधे और लाभ आधारित होते हैं। ठीक है, जिनका लक्ष्य दक्षता और प्रभावशाली को अधिकतम करना है, सिंपल सी बात, मतलब एक ही व्यक्ति होगा, अपना लाभ अर्जित कर लेगा। नव परिवर्तन कौन करेगा, यहाँ पर सरकार करेगी, अलग अलग फैसलों से, अपने बजट से। यहाँ पर कौन करेगा, बाजार की शक्तियों से देखे जाएगा कि नव परिवर्तन, यार बाजार में अच्छा ये प्रोडक्ट चल रहा है, निजी वाले क्या करेंगे, अच्छा बाजार में ये प्रोडक्ट चल रहा है, हमें भी ये प्रोडक्ट लगाना चाहिए, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा अपना नव परिवर्तन यानी इनोवेशन करते हैं हम, ताकि हमें लाभ हो, जिससे प्राइवेट वालों को लाभ हो। लेकिन सरकारी वाले क्या करते हैं, बजट की कमी के कारण सीमित चीजें रख जाते हैं कि यार नहीं यार, इस बार बजट में थोड़ा कम है, तो ठीक है, इसको अगर हम 10% बढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम 5% ही बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं करते हैं। फिर राजनीतिक भी विचार रहते हैं कि नहीं सर, आपने ऐसे क्या बढ़ाया, ये बढ़ाया, वो बढ़ाया, है ना। तो सरकार
से अच्छा होता है कभी कभी निजी। तो इसलिए ज़्यादातर देखो, कुछ ज़्यादातर आजकल की जो यूथ है वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने में लगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम पे सारी चीज़ का प्राइवेटेशन हो जाना है। कुनी गिनी चुनी जॉब रहेगी जिनकी आप सरकारी एग्जाम दोगे सिर्फ और सिर्फ, वरना जितनी भी जॉब्स होगी सबका प्राइवेटेशन हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है। कर्मचारी लाभ और नौकरी सुरक्षा। अब भाई कर्मचारी लाभ, बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पर सरकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर निजी। मतलब क्या है, देखिए अब भाई कर्मचारी लाभ, अगर आप लोग सरकारी नौकरी करते हो, अगर आप लोग भाई सरकारी नौकरी करते हो ना, तो आप भाई कैसा भी पेंडेमिक आ जाए, आपके ऊपर कितनी भी कठोर से कठोर समस्या आ जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप घर पे पड़े हो, आप घर पे रह के हो, तब भी आपको सैलरी मिलती है, हाफ सैलरी आपको तब भी मिलती है, लाभ के पैकेजेस भी सबको दी जाते हैं, तब भी आपके लीव पीरियड भी चढ़ जाते हैं। बट वहीं पर अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, एक दिन की छुट्टी होगी तो आपकी भाई नौकरी खतरे में आ सकती है, अटेंडेंस कम पड़ेगी तो नौकरी खतरे में आ सकती है। भाई 3-3, 4 साल, 5-5 साल हो जाती है 10-10 हज़ार रुपये की सैलरी में जॉब करते करते, 5 साल बाद में फिर 2,000 रुपये सैलरी बढ़ती है, फिर 6 साल बाद में 2,000 रुपये सैलरी बढ़ती है। लेकिन सरकार में क्या होती है, या तो हर 1 साल के अंदर अंदर सैलरी बढ़ जाती है, फिर हर 3 साल के अंदर अंदर 10-12 हज़ार सैलरी बढ़ जाती है। देखो कितना, या तो इसलिए माँ बाप बोलते हैं कि भैया सरकारी नौकरी ले लो। लचीलापन से क्या मतलब है कि नौकरशाही प्रक्रिया और सरकारी नियमों के कारण कम लचीला है। ठीक है। अधिक अनुकूलनीय और बाजार में बदलावों और अवसरों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। बिल्कुल। अब देखो सार्वजनिक काम है, आप सोच रहे यार आराम से कर लें कोई नहीं, लेकिन निजी, जिसका जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या करता है, एकदम से मार्केट में जाता है, अरे मार्केट में ये चीज है, चलो सभी को वहां पर डालते हैं, हमारे सारे कर्मचारी उनको सारी चीज उस चीज के बारे में बताते हैं, टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि भाई अब इस बार ये वाला प्रोडक्ट लाएंगे, हम ऐसे चलाएंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर लचीलापन नहीं आता है, कहाँ पर, निजी के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो कि आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जा सकता है एसयूएल के थ्रू। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई में लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों।